हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं परसेंटेज का टाइप जो है चौथा। कौन सा टाइप है? चौथा। जो आपको बताएंगे। सॉरी, हाँ, टाइप जो है चौथा है। टाइप कौन सा है? 4। आज आपको पढ़ाएंगे कौन सा, यानी क्षेत्रफल बेस्ड क्वेश्चन। परसेंटेज में जो पूछी जाती है ना क्षेत्रफल बेस्ड क्वेश्चन, वो वो आपको बताएंगे उस टाइप का क्वेश्चन। और उसके बाद बचेगा आपको पॉपुलेशन बेस्ड और वोटिंग बेस्ड। बस उसके बाद परसेंटेज जो है समाप्त हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा सा वीडियो लेके जाएंगे जो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगी। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका समय बर्बाद ना करते हुए तो चलिए चलते हैं। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई। इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए? देखिए, जो है त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पता तो होगा ही, क्या कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 आधार बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुने ऊंचाई होती है। तो चलिए अब देखिए, आपसे क्षेत्रफल में 60%, क्षेत्रफल में बोल रहा है 60% की वृद्धि की गई। और क्या बोल रहा है? ये तो कर जाएगी ना, ये तो अचर राशि है। अब देखिए, बेस इंटू हाइट, बेस में कितने बोल रहा है? आधार में 40% की वृद्धि की गई, तो हाइट में इसकी ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की, यानी बेस इधर चलाएगी, क्या होगी? ये देखिए 60% का मतलब कितना होता है? 1/20 20 पंचे 100, 3/5। और जो है 40% का मतलब 2/5 होती है। तो देखिए ये बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, यानी कितने? एक बढ़ रहा है 5 से 7 बढ़ रहा है। एक कितना बढ़ रहा है? 5 से 3 बढ़ रहा है, यानी 5 से 3 8। 3/8। देखिए 5 से 5 कट गए। अब देखिए कौनवा कोनी गुना करिए, कर दिए गुना। तो देखिए कितने हो रहा है? कितना हो रहा है? 1/7 से बढ़ के कितने हो रहा है? 8 हो रहा है ना। तो 7 से 1/7 कितना हो जाता है? 1/7 आपको बताएं, 100 से करिए, यानी 100/7 कितनी होती है आपको बताएं। परसेंटेज में 1/7 का मान कितना? 14.29% ये होती है। तो अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे दिखाया गया, जो है आपको 100 करोड़ का अगर बना लीजिएगा तो ये यहाँ करोड़पति बनिए। मजाक कर रहे हैं। तो देखिए, यदि वर्ग का विकर्ण जो है 45% क्या हो रही है? कम हो जा रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कमी क्या होगी? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो चलिए ये कौन से, देखिए सीजीएल 2000 मेंस 24-2000 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन बाबू। तो चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल कितना, वर्ग का स्क्वायर कितना होता है? भुजा स्क्वायर। यानी देखिए 45% क्या हो रही है? कमी हो रही है। 45% कमी मतलब क्या? 100 से कितना कम हो रहा है? 45%, यानी 55। 100 से 55। और देखिए तो क्या होगी, इसको काटिए, 20 पंचे 100 और 11 पंचे 55, 11। अब देखिए ये जो है भुजा है, भुजा का विकर्ण है ना। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर क्या होगी? 20 का स्क्वायर 400 और 11 का स्क्वायर 121। अब देखिए कितना हो रहा है? 10 में से गया 9, और ये कितना हो रहा है? 9 में से गया 9 में 2 गया 7, और ये कितना? 3 में से गया 2। 279 बटा कितने? 400। और 100 से प्रतिशत पूछा है, 100 से 100%। देखिए कट गया। अब 4 से भाग दीजिए, तो लगभग 4 से भाग दीजिएगा, 4 6 24, तो 6 वाला ऑप्शन जो है एक ही है, एक ही ऑप्शन है, 69.75%। ये आपका आंसर हो जाएगी। देखिए कितना जल्दी करते हैं वो सीखिए। एग्जाम में ये मायने नहीं रखता कि आप क्वेश्चन करते हैं, आपका समय मायने रखता है। बोलता है ना कि बच्चे की, अरे भाई मेरा समय थोड़ा सा रहता ना तो हम इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते। अरे भाई वही समय तो बचाना है, तो समय के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो समय आपका बचेगा। तो चलिए अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई, क्या बोल रहा है? 19% की कमी क्षेत्रफल में, वर्ग का क्षेत्रफल में 19% की कमी हो रही है, तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात कीजिए। वर्ग के विकर्ण, अब देखिए क्षेत्रफल में कमी बोल रही है, 100 से कितना कमी हो रही है? 19, यानी 81 हो रहा है। यानी ये कितना? भुजा स्क्वायर है ना, क्षेत्रफल है, तो भुजा क्या होगी? यानी 10 का स्क्वायर, ये 9 होगी। अब देखिए कितने बढ़ रहा है? 10 से 9 हो रहा है, कितना घट रहा है? कमी कितने हो रहा है? 1। किस पे हो रहा है? 10 पे। बेस वैल्यू कितनी है? 10। 1/10 गुना 100 कितना?
10 यानी कितने परसेंट? 10% आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। अब देखिए बेलन का आपको क्षेत्रफल पता है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होती है? बेलन का क्षेत्रफल यानी सिलेंडर, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई देखिए वैल्यूएबल मान है। अब देखिए आर स्क्वायर है और एच है, तो क्या बोल रहा है? 20% की कमी यानी 1/5, 20% का मान जो है 1/5 यानी 5 से घट के कितने? 4 हो रही है। 5 से घट के कितना हो रही है? 4 हो रही है। और हाइट में क्या बोल रहा है? हाइट ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि बेलन का आयतन में समान रहे। बेलन का आयतन समान है, क्या है? बेलन का आयतन समान है। तो देखिए कितना कमी करना होगा? सॉरी, 25, 4 चौका 16 हो रही है। देखिए कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 25 से 16 गया 9, 9/16, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 25 नमा 25 दाएं का 250 और 25 नमा 225, 225/4 भाग दे दीजिए। 4 पंचे 20, कितने बचा? 2 5, 4 पंचे 20, 55 है ही नहीं। अरे 4 छके 24, 4 छके 24, 6 यानी 56.25। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। इसको भाग दे दीजिएगा, 56.25% आंसर हो गया। समझ गए? तो अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक सिलेंडर की त्रिज्या जो है 120% बढ़ाई गई। 120% का मान कितना? यानी देखिए कितना हो रहा है? यानी 120/100 कितने हो रहा है? 0, 2 छके 12, 2 पंचे, 2 पंचे कितनी? 10 यानी 5 से कितने हो रहा है? 6, 0 से 0, 2 छके 12, 2 पंचे 10 यानी 5 से जो है 6/5, सॉरी 6/5 यानी 5 से जो है 11 हो रहा है। और ये त्रिज्या है, त्रिज्या इसका स्क्वायर करना है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगी। अब देखिए हाइट कितना कम हो रहा है? हाइट जो है 40% कम हो रही है, यानी 100 से 40% कम, यानी 40% का मान कितने? 40/100, 0 2 दूना 4, 2 पंचे 10 यानी 5 से जो हो रहा है 3 हो रही है, 3 हो रही है। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से जो हो रहा है 3 हो रहा है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, देखिए 40 है ना, तो 100 से कितने हो रहा है? 100 से जो है 60 हो रहा है। 0 0, 2 पंचे 10 और 2 3 से 5 से 3 हो रही है, घट रही है ना 5 से 3। चलिए तो 5 से 3 हो रही है। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 पंचे 125, 125 हो रही है। और देखिए 11 का स्क्वायर 121, 121 को अगर 3 से गुना करें, 3 एकम 3, 3 9 3 एकम 3, 363 आ रही है। 363 देखिए कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। अगर देखिए अगर 0.8 से गुना करेंगे ये कितनी होगी? 100, और ये कितना होगा? 190.4 होगी। अब देखिए डायरेक्ट देखिए ना 200 सॉरी 290 होगी, 290.4 कितना बढ़ रहा है? 190.4, 190.4 डायरेक्ट बढ़ रही है। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए अब जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सीजीएल 2024 के प्री में पूछा है। देखिए क्या बोल रहा है, गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर उसकी त्रिज्या को 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है और मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? देखिए 5 7 पचे कितने? 35 और 7 7 49, कितना हो रहा है? 5 और 7 क्या होगी? देखिए
5 और 7, 5 और 7, गोला का आयतन क्या होता है? पाई क्यूब, पाई क्यूब, 5 का क्यूब 7 का क्यूब, 5 का क्यूब कितने 125, 7 का क्यूब कितने 343 हो रही है। अब देखिए इसको जो है 0.8 से गुना करेंगे, कितनी होगी? ये जो है 100 हो जाएगी, और 3 8 24, देखिए 0.4, तो ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगी 174। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए, इसको गुना कर लीजिएगा, ये हो जाएगी 274.4, कितना बढ़ रही है 174। तो डायरेक्ट आंसर मारिए ना 100 में डाल के। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, दो ही अब टाइप का बच गया जो आपको बचा, एक है बचा है पॉपुलेशन बेस्ड और एक बचा है वोटिंग बेस्ड, जो आपको बताएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा पॉपुलेशन बेस्ड, उसके बाद बताया जाएगा वोटिंग, जो और इससे भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद साथियों।